हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज का ये वीडियो मैं 10th और 12th वाले जो इस बार सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ कि हाउ वी कैन इनिशिएट वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। क्योंकि आपका जो लिखने का प्रोसेस, जो आपके एंट्रीज का प्रोसेस, जो आपका राइटिंग प्रोसेस आपका इसी पेज से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देखो बेटा कि जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसको भरना बहुत ज़रूरी है। उसके हर एक ब्लैंक्स को, हर एक एंट्रीज को, हर एक आप देखेंगे जहाँ बबल्स है उसको भरना बहुत ज़रूरी है और बहुत केयरफुली। क्योंकि आप इसमें आप जो है आधे घंटे पौने घंटे आप आराम से लेकर इसको पहले फिल कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर यही जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो वेरी फर्स्ट प्रोसेस, अगर आपका यही स्मूथली चलता है, बढ़िया चलता है, तो आप देखोगे कि जो आपके पेपर्स के क्वेश्चन है, जो आपका पेपर का बाकी पार्ट है बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो जितनी भी चीज़ें पेपर आएंगे आप उसको समझ पाएंगे और बहुत स्मूथली से आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मानिए आपने कहीं भी एंट्री अगर गलती से भरा है तो उसका एक तो डिप्रेशन आपके माइंड पे रहेगा। अगर एग्जामिनर से आप बोलोगे तो पता चला वो भी अगर डांट दिया आपको तो आपको दिक्कत होगा। यानी तब आपका देखेंगे पूरा पेपर खराब होगा और पेपर्स खराब हुए यानी आपके मार्क्स जो है इफेक्ट हो गए। भले वो एक ही नंबर अगर कमाए किसी गलती से तो वो दिक्कत करता है बेटा मेरे हिसाब से। और विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इससे पहले मैं भी आपको ये भी बता दूं कि ये जो अपना चैनल है असेंडिंग फिजिक्स, आप सभी लोग इस वीडियो पे जब भी आते हो, इस चैनल पे जब भी आओगे तो आपको हमेशा जो आपके स्टडी से रिलेवेंट आपको मटेरियल्स मिलते रहेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट हो गए और आप देखेंगे नोटबुक, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखो बेटा, आपको ये वेरी फर्स्ट पेज आपको यही मिलेगा, तो जिसमें आप देखोगे बहुत पेशेंसफुली आपको इस पेज को भरना होता है, एक एक एंट्रीज को बहुत केयरफुली, ताकि आपको अगर एग्ज़ामिनर वहाँ है जो इन्विजिलेटर है उससे आपको डांटना पड़े। अगर पता चले माने अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो पहले तो वही आपको डांटेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अगर ये आपका गड़बड़ हो जाता तो आप एक मेंटली जो है डीमोटिवेटेड होकर के आपका पेपर भी ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। आपका जो मार्क्स है जो आने वाला वो भी इफ़ेक्टेड हो जाता है इस प्रोसेस से, जिसको हम यहाँ देखते हैं कि वेरी फर्स्ट ब्लैंक आप यहाँ देख रहे हो कि सब्जेक्ट, यानी जो आपको हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ ये लिखना है। और उस सब्जेक्ट का कोड आपको एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, आपको यहाँ फिल करना रहता है। ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखोगे डे को, जैसे वेडनेसडे है, वेडनेसडे पहले, फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, वो आपको रखना है। फिर इसके बाद आप यहाँ देखोगे राइट द कोड नंबर, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे कोड नंबर रहेगा और वेरी टॉप पे लिखा रहेगा, ऊपर आप देखोगे दिखाई देगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है। और सेट 1 2 3 4 ये आपको बबल्स भरना रहेगा। ठीक। फिर अगर आपने इस एंट्री में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा शीट लिया, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा शीट लिया है तो आप क्या करोगे, इसको भरोगे, चाहे ABC ऐसे करके आप करोगे। ठीक है। ये अब लगभग कुछ सालों से आने लगा। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो किसी भी तरीके से विकलांग हैं, कोई भी उनके पास अगर प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं वो इसमें भरेंगे। उनके लिए अलग टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम कुछ दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, ताकि वो आराम से कर सकें। अगर यस है तो यस, नहीं तो नो। ठीक। तो आप अगर यस है तो उनका एक कोड रहेगा डिसेबिलिटी वाला। ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि भाई अब ये इसके इधर वाला जो है आप देखोगे, केवल ये जो विकलांग हैं और विजुअली चैलेंज जो लोग जो हैं उन्हीं के लिए सब चीज़ें होती हैं। ओके। फिर आते हैं इधर देखोगे यहाँ सीरियल नंबर आपको यहाँ मिलेगा, सीरियल नंबर आपको देखना है। और फिर इसके बाद आप यहाँ देखोगे सीरियल नंबर आपको वहाँ दिया रहेगा। ठीक है, उसको भरना है। फिर इसके बाद आप यहाँ देखो बेटा कैंडिडेट नेम, और वो भी कैपिटल। एक्चुअली आप कहीं भी अगर आप अपना नाम भरते हो तो आपको कैपिटल में ही भरना ज़रूरी है।
आपको हमेशा कैपिटल में ही भरना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ लिख भी दिया है। अगर कहीं ना लिखा हो तो भी आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियरिटी रहती है कि व्हाट आर यू राइटिंग। ओके, तो यहाँ नेम अपना यहाँ चाहे अभिषेक है तो ए यहाँ लिखना है, ठीक, ए को भर देना है। तो बी को यहाँ लिखना है और बी को भर देना है, ठीक है। तो अभिषेक यानी एच अब लेकर आना है, तो ऐसे यानी आप इसको ऐसे भर देना। फिर इसके बाद आप यहाँ देखोगे रोल नंबर को भरते समय बहुत केयरफुली आपको फिल करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी दूसरे कॉपी में अगर आपने गलत भरा तो, ठीक है। फिर ये जो है आपका सब्जेक्ट कोड, इसको आपको भरना है। फिर आप देखेंगे सेंटर नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे उसको देखना है। ओके, अब फिर आप यहाँ देखोगे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो अभी आपने यहाँ लिखा है वही एज इट इज़ यहाँ लिखना रहेगा। फिर आप देखेंगे क्या कह रहा है, स्कूल नंबर एज एडमिट कार्ड, आप जिस स्कूल से आए उसका एक स्कूल नंबर रहेगा, उसको आपको यहाँ भरना है। ओके, फिर आप यहाँ देखेंगे फिर वही वर्ड में आपको करोड़, लाख, 1000, 100 ये पूरा वर्ड में आपको यहाँ लिखना है। फिर फादर्स नेम, फिर आपको यहाँ अपना सिग्नेचर करना है। ओके, जो अपना नेम लिखते हैं नेम लिखेंगे, और ज़्यादातर चांसेस नेम लिखने का ही होता है, साइन करने का नहीं होता। और ये जो दोनों है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये जो रहेगा इसमें ये एग्ज़ाम